वर्क एनर्जी पावर के कुछ एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन जो आपके होते हैं ना पेज नंबर पर। चलिए करो, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो जल्दी से उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। वैसे तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा पेज नंबर के अकॉर्डिंग। चलिएगा देखो, ठीक है। वैसे तो आपके पेज नंबर लिखे होंगे, जिस भी पेज नंबर पे आपको जाना है स्किप करिए, चले जाइए। नेक्स्ट आप व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी की डिफाइन पूछिए, क्या पूछिए? काइनेटिक एनर्जी की डिफाइन पूछिए, क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का मतलब जब भी आपका ऑब्जेक्ट मूव करे, ध्यान देना, जब भी आपका ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। जैसे मूव कर जाऊं तो मेरे अंदर कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। सिंपल, देखिएगा आप। तो यहां पे इसकी डिफाइन क्या होगी? द एनर्जी वैसे तो आपने कर दिया होगा, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन is called काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अगर किसी बॉडी के अंदर क्या आपकी एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी किसकी वजह से? आपकी मोशन की वजह से। किसकी वजह से? मोशन की वजह से। तो समझ जाना एनर्जी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अगर किसी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन किसकी वजह से? ओनली किसकी वजह से? ओनली मोशन की वजह से, मूव करने की वजह से। तो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। अगर आपकी रेस्ट भी की मतलब हाइट की वजह से हो या फिर रेस्ट की वजह से हो तो उसका नाम क्या होता है? पोटेंशियल। लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम ओनली यहाँ पे काइनेटिक देखेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट करिएगा, ठीक हो गया होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन था, ओनली डिफाइन पूछी थी। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आंसर नंबर 7, ठीक है। ऐसा करो, आंसर नंबर 7 रहने दो, वैसे 2 होगा आपका, ठीक है। ओनली आंसर, तो जो भी आपका क्वेश्चन उसका आंसर क्या होगा? राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या पूछा है? राइट द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोशन। मतलब सिंपल एक्सप्रेशन का मतलब मैंने आपको अभी बताया। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा? की बोलती क्या चीज है ये? एक्सप्रेशन, फॉर्मूला। क्या होगा? फॉर्मूला। क्या होगा? फॉर्मूला। मतलब आपको क्या बताना है यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताना है। क्या बताना है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हो गया इसका एक्सप्रेशन। ये लो, ये भी क्वेश्चन खत्म झटके में। जल्दी करिएगा इसको भी, ठीक है। अब कुछ आपके न्यूमेरिकल है, उन्हें लगा लेते हैं। हो गया होगा, चलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक काफी अच्छा सा न्यूमेरिकल हो सकता है। काफी बच्चे इसी क्वेश्चन के लिए आए हो यहाँ पर, हो सकता है भाई, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो जल्दी से आप दिल थाम के बैठ जाइए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन में करना क्या है आपको? क्वेश्चन में क्या करना है देखिएगा। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना है? m, ठीक है, मूविंग विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। What will be its kinetic energy when its velocity double? अगर उसकी हम वेलोसिटी डबल कर दें तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? What will be its kinetic energy when velocity is increased 3 times? ये तो सबसे पहले आपको तो मास निकालना है। सिंपल, क्या करना है? मास, ठीक है। देखो आपको गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मास बॉडी। ध्यान देना सभी बच्चों, फोकस लगा लो, फोकस, आंखों पे चश्मा ना वो फोकस वाला लगाओ। देखो कैसे? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। जो मास है, मास कितना है यहाँ पे? किसी के अंदर का मास कितना है? m, ठीक है। मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, ये मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकेंड। सही बात, बिल्कुल बढ़िया बात। एज एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी आपकी 25 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 25 जूल, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी? इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी?
अगर वेलोसिटी डबल कर दी जाए, देखिएगा, देखो ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ध्यान देना, मास आपका कांस्टेंट है, क्या मास चेंज हो रहा है, नहीं। तो आप लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, v² के, होगा कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, v² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यही तो होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, v² के। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना, बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट अपॉन पहले वाले की वेलोसिटी v1 का स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड केस की अपॉन v2 का स्क्वायर। देखो इसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। या फिर देखो, चलो यहीं से देखो, तो देखिएगा पहले केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, यह मान लो v, ये मान लो ये, ठीक है, कटक टटक टटक टटक, ये फॉर्मूला। चलो देखो v1 पहले वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 25 जूल। पहले वेलोसिटी कितनी 5 मीटर पर सेकंड, ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 25 जूल। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है क्वेश्चन ने, या फिर इसे बाद में लिखना। अब क्या बोला है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या कर दी है डबल, ये बोला है ना क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। हाँ तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मतलब अब आपकी जो वेलोसिटी है क्या मान लो v2, ये क्या कर दी डबल कर दी, पहले कितनी थी 5, अब कितनी कर दी 10, अब कितनी कर दी 10। तो देखिए इसको डबल ऐसे कर दिया हमने, 2v1 कर दिया, ठीक है 2v1, ये तो कर दिया, क्लियर। चलो चलिए ये बात अच्छी है। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सेकंड वाले की, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना है, देखिएगा डायरेक्टली v1 का स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी v2 का स्क्वायर, यही है ना, सिंपल यही है ना। देखो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाले की काइनेटिक एनर्जी कितनी 25 जूल, सही है 25, ठीक है। सेकंड वाले की काइनेटिक एनर्जी आपको क्या करनी है, निकालनी है, इजिकल टू, इसे आप इजिकल टू भी लगा सकते हो, कांस्टेंट से कांस्टेंट क्या होगा ब्रेक हो जाएगा। ये आपका कितना है v1 का स्क्वायर अपॉन ये कितना है v2, v2 किसके इक्वल है 2v1 का स्क्वायर, यही आएगा ना, सही बात बिल्कुल यही आएगा। 25 अपॉन काइनेटिक एनर्जी कितना है 2 टाइम्स इजिकल टू, अब देखो ये कितना आएगा आपका v1 का स्क्वायर अपॉन 2v, मतलब 4 v1 का स्क्वायर, v1 से v1 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना आ गया 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे आपका ये निकल के आएगा 25 अपॉन k e2 इजिकल टू 1/4। तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा k e2 इक्वल होगा 100 जूल के। बताओ आया कि नहीं। देखो हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली दी v² के, सिंपल, ठीक है। पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 5, सॉरी वेलोसिटी कितनी है 5, काइनेटिक एनर्जी 25, ठीक है। अब जो उसकी वेलोसिटी है वो डबल कर दी, वेलोसिटी डबल कर दी 2v1 कर दी, पहले कितनी थी v1, अब कर दी 2v1। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सिंपल, ये आपका फॉर्मूला था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल था v1 के स्क्वायर के, तो आपने दोनों को डिवाइड कर लिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, पहले की वेलोसिटी का स्क्वायर सेकंड की वेलोसिटी का स्क्वायर। देखो पहले वाले की एनर्जी कितनी है 25, सेकंड वाले की निकालनी है v1 रहने दो, पुट मत करो, 2v1, v2 की वैल्यू कितनी है 2v1, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4v1 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। 25 अपॉन के e2 इजिकल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 100, करिएगा, ठीक है। इसी में आपका सेकंड पार्ट छुपा हुआ है, उससे पहले आप क्या करो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं से आपका क्या होगा नेक्स्ट पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले आप क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया होगा। चलिए देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, अगर इसकी वेलोसिटी हम 3 टाइम्स कर दें, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगर हम इसकी वेलोसिटी कितनी कर दें 3 टाइम्स, कितनी कर दें 3 टाइम्स, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ये ठीक है, ये आपका नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, कंपेयर आपको इसी से करना है। v1 अब वेलोसिटी कितनी कर दी है 3 टाइम्स, ये तो आपका सेम ही ना पूरा, कितना आएगा 9, अब मल्टीप्लाई कितने का होगा यहाँ पे 9 का, जब 9 का मल्टीप्लाई होगा तो किसके इक्वल आएगा 2 to 5, कितना आएगा ये 2 to 5। तो क्वेश्चन आपका सेम ही था, ओनली यहाँ पे 2v1 की जगह पे कितना आ गया 3v1, बाकी क्वेश्चन आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके छाप डालिए।